तो आइए आज हम लोग मस्तिष्क को कैसे बनाते हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस पे थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो मस्तिष्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक तार का पंखा बनाना पड़ेगा। तार का पंखा जो भी बच्चे देहात से बिलॉन्ग करते हैं, वो ज़रूर देखेंगे कि तार के पत्ते से कैसे पंखा बना जाता है। तो उसका पहला स्ट्रक्चर यही होता है कि तार का पंखा कैसा होता है। फिर देखिएगा यहाँ थोड़ा-सा तार के पंखा में ऐसे टेढ़ा-टेढ़ा रहता है, फिर यहाँ ऐसे करके डंठी एक निकली हुई होती है। तो ये देखिए तार का पंखा हो गया। यहाँ पे थोड़ा-सा रहता है, लेकिन तार के पंखा के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि बारिश में जो मेंढक का बच्चा होता है छोटा-छोटा, वो वैसा एक फ़ोटो इस पे आपको बना देना है ये। तो ये 2 चीज़ बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ बगल में आपको एक ऐसे करके पेड़ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं? ऐसा लग रहा हो जैसे पेड़ हमने बनाया और इसमें ऐसे करके गोभी के फूल की तरह बना दिया। तो ये जब 2-3 चीज़ हमने बना दिया तो समझिए कि मेरा मस्तिष्क बन के तैयार हो गया। अब ये यहाँ पे एक ऐसे करके एक गलांड बना दीजिए और फिर उसको थोड़ा-सा ऐसे करके घेर दीजिए या जो भी करना है कर दीजिए। तो इतना चीज़ बन गया तो समझिए मस्तिष्क बन गया। एक चीज़ अब कीजिए, यहाँ पे क्या करना है, एक थोड़ा-सा ट्रायंगल टाइप का ये शेप ऐसे लगा दीजिए और इस ट्रायंगल शेप में यहाँ पे एक छोटा-सा फिर ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए। तो इतनी चीज़ आपको आ गई। तब क्या करना है, ये जो साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो थोड़ा कम डार्क कीजिए, है ना? लेकिन ये जो है इस एरिया को थोड़ा-सा एक लेयर और उस पे चढ़ा दीजिए ऐसे करके, जो आपने ड्रॉ किया था, और उसको ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-सा डार्क कर दीजिए। इसी को कहते हैं खोपड़ी या कपाल। इसको क्या कहते हैं? खोपड़ी या कपाल। आप लिख भी दीजिए इसको, कपाल या खोपड़ी। इसका काम है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना। तो मस्तिष्क में मेनली 3 भाग होते हैं। अब देखिए आप लोग खस्सी-वस्सी जो मार्केट में जाते हैं तो उसका मांस-उस खरीदते होंगे तो देखते होंगे, गोश्त जो लेते होंगे, तो खस्सी का जब शीरा घर पे बनता है तो देखिएगा उसमें ऐसा एक रहता है जिसको लोग बहुत लाइक करते हैं, है ना? तो ये मस्तिष्क में, सभी चीज़ के मस्तिष्क में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बना दीजिए। तो ये हो गया मस्तिष्क का, मस्तिष्क बन के आपका तैयार हो गया। इसमें अब कुछ नहीं है, 3 भाग पे आपको ध्यान देना है। ये जो भाग है, ये पूरा भाग है, ये सब इसको कहते हैं, ये सब जो है यहाँ तक आप इसको कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। अब इसके 2-3 काम होते हैं अग्र मस्तिष्क के, उसको आप समझ लीजिए। अग्र मस्तिष्क का जो काम होता है, संवेदी आवेग, मतलब जितनी भी सूचनाएं हैं उसको प्राप्त करना और सूचनाओं का अर्थ लगाना, और पहले से भी जो सूचना मौजूद है, नॉलेज, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में मौजूद है, उन सबों को जोड़ कर करके उस पर कोई निर्णय लेना, ताकि कोई ऐच्छिक गति की जा सके या ऐच्छिक काम किया जा सके। मतलब सोच समझ के जो बहुत सारा हम लोग काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अग्र मस्तिष्क का ही काम होता है। यही हमारी सूचना को लेता है, उससे निर्णय लगाता है, अर्थ निकालता है, सोचता है और कुछ हमें बताता है। तो ये अग्र मस्तिष्क है, पूरी तरह से अर्थ लगाना, सोचना, किसी का इन्फॉर्मेशन लेना, उससे जुड़ा हुआ। अब आता है 2 भाग, एक आता है मध्य मस्तिष्क और दूसरा आता है पश्च मस्तिष्क। तो देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है वो सिंपल सी बात है, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये मध्य मस्तिष्क का एरिया है। ये क्या है? मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क। ये वाला जो एरिया है पूरा, ये है पश्च मस्तिष्क। अब इसमें क्या काम होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, आपका पपनी जो है पलक झपकता है, पुतली बड़ा छोटा होता है, आँख की पुतली, या फिर आप का खाना पचता है, या फिर आप और भी बहुत सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको ये नियंत्रित करता है। जैसे ब्लड रक्तदाब है, लार, किसी अच्छी चीज़ को देख करके मुंह में जो पानी आ जाता है ना, ये सारी चीज़, या ये सब किससे होता है? मध्य मस्तिष्क से होता है। तो सूचनाएं किससे प्राप्त होती है? जैसे कोई चीज़ सूंघ करके आप बता देते हैं कि वो कैसा है, मीठा होगा, खट्टा होगा, कैसा होगा, तो ये सब अग्र मस्तिष्क है। सुन करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सुन करके लेते हैं, सुन करके लेते हैं, देख करके लेते हैं। तो सुनना, देखना या फिर सुनने से जो भी प्राप्त होता है सूचना, वो अग्र मस्तिष्क से होता है। लेकिन जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। अब इसका नाम भी आपको, कुछ कुछ चीज़ों का नाम आपको जानना चाहिए, खासतौर से ये जो ग्लैंड है, ये देख रहे हैं, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, पीयूष ग्रंथि, है ना, जो हमारी लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है। और जो ये है मध्य मस्तिष्क का जो मछली जैसा पार्ट जो है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, है ना? तो ये चीज़ हो गया। उसी तरह से इसका भी नाम आपको याद रखना होगा, ये जो है इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? इसका बहुत ज़रूरी काम होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वो देख लीजिए आपको क्या करता है,
कि जित ऐच्छिक क्रिया में खासतौर से जब आप संतुलन करते हैं किसी चीज़ों को पे, जैसे साइकिल चलाते हैं तो किस डायरेक्शन में चलाना है, तो संतुलित करता है आपके काम को, ये संतुलित करता है किस डायरेक्शन में चलना है, सीधी रेखा पे कैसे चलना है। अब हम लोग चलना शुरू कर दिए तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है, हमें सीधा चलना है। तो ये सब संतुलित यही करता है, अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है, स्थिति पर संतुलन लाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको। तो हमारे में से ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। दोबारा क्या, आप बस पंखा बनाइए और फिर उसे बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि हमने कैसे बनाया है। देख लिया, पंखा बना दिया, ऐसे कर दिया, है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल लाइक शेप बना दिया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, इस पे ऐसे एक कवर चढ़ा दिया, और यहाँ पे एक छोटा सा मछली का बच्चा बना दिया, और ये पेड़ बना करके इस पे एक गोभी की तरह बना दिया, और फिर यहाँ पे एक गिलांड बना दिया, थोड़ा सा इसको कवर कर दिया, और इस तरह से उसे उलझा दिया। यही बन गया आपका मस्तिष्क का फ़ोटो। तो देख लीजिए, मस्तिष्क का फ़ोटो बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं।